अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलिशिया। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फेमस बिरयानी। ये हर शहर की फेमस है, बल्कि हैदराबाद में, कराची, लाहौर, वहाँ पे ये इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस बिरयानी है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट बिरयानी। स्टूडेंट बिरयानी नाम सुनते ही मुँह में पानी आ गया होगा। बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। जो चीज़ें हम घर में ही होती हैं, उन्हीं चीज़ों से स्टूडेंट बिरयानी आराम से हम बना लेंगे। मतलब कोई बाहर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अलग से सेपरेट से लानी पड़े। हम घर की चीज़ों से मैं आपको स्टूडेंट बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे ना तो बिल्कुल वैसी ही बनेगी। तो हमें स्टूडेंट बिरयानी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने सेला चावल लिए हैं। बासमती में मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सेला चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने 1 घंटा भिगोया था। बस 1 घंटा भिगोया था बस। इसके अलावा 1 केजी मैंने चिकन लिया है, बोन वाला चिकन लिया है मैंने। और इसके अलावा यहाँ पर नमक लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। ये ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि अलग से जब हम चावल बॉईल करेंगे तो उसमें अलग से जाएगा 2 टेबल स्पून। बिरयानी मसाला लिया है यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप सर्च करें बिरयानी मसाला बाय किचन विद फलिशिया, तो आपको मिल जाएगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ड्राई आलू बुखारी लिए हैं यहाँ पर मैंने 6 से 7। इसके अलावा खुश्क धनिया कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून है। और हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून है सौंफ का पाउडर। दही लिया है हाफ कप। 10 अदद यहाँ पर लिए हैं मैंने छोटी गोल लाल मिर्चें, जिन्हें लौंगी मिर्च भी कहते हैं। और यहाँ पर कुछ गर्म मसाले हैं साबुत वाले। हाफ टी स्पून लिए हैं मैंने काली मिर्चें, 5 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, और 4 छोटी स्टिक ली है मैंने दालचीनी की। अगर बड़ी स्टिक है आपके पास तो वो 1 ही डालिएगा, 1 ही काफ़ी है। 3 तेज़ पत्ते लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जायफल लिए हैं 2 टुकड़े। और यहाँ पर 4 बादियानी फूल लिए हैं, 4 लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, मुट्ठी भर लिया है मैंने पुदीना। और 1 लार्ज साइज़ की प्याज थी, समझो 2 प्याज एक ही थी, लार्ज साइज़ थी। अगर यहाँ पे आपने 2 लेनी है, लेकिन मैंने 1 ही लिया। 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। हो गया। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए स्टूडेंट बिरयानी के लिए। और हाफ कप मैं लूँगी ऑयल। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें जाएंगी प्याज, इन्हें हमें ब्राउन करना है। और साथ ही मैंने पानी भी रख दिया था गर्म करने के लिए। यहाँ पर ये 1.5 लीटर पानी है। इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसमें नमक डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे। साथ ही डाल देंगे लीमू, 1 पीस जायफल का, 2 बादियानी फूल और 1 हरी मिर्च। इन्हें बॉयल आने देंगे। अच्छा सा जब बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। और यहाँ पर हमारी प्याज भी ब्राउन हो रही है। जब तक ये ब्राउन हो रही है तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम आपको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं और कुछ अच्छा बता रहे हैं। तो जल्दी से फ़ौरन पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आसान वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी और आप आसान चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें घर पे बनाते रहेंगे। 1 तेज़पत्ता भी इसमें डाल देंगे। और स्किप मत किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि 8-10 मिनट की वीडियो हो जिसमें हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें रेसिपी। तो स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पूरी देखा करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। वरना आप कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें लास्ट तक। प्याज देखें हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें जाएंगी चिकन।
पेस्ट अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। तकरीबन उसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा चिकन हाफ वाइट हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका। 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जाएंगे इसमें टमाटर, तेज पत्ता, हरी मिर्चें, कादियानी फूल और जायफल, लौंगी मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और हाफ टी स्पून की काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, दरदरा सा कूटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, ये भी 1 टीस्पून था। और यहाँ पर हाफ टी स्पून था ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून था सौंफ का पाउडर। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में मेरा होममेड बिरयानी मसाला। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें जाएगी दही। दही के साथ ही ये ड्राई आलू बुखारे और नमक जैसे हमने इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून नमक। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे जब तक हमारे दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता और टमाटर डिज़ोल्व नहीं हो जाता, तब तक हम इसे कवर कर देंगे। इसे कवर कर दिया मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड देखें पानी कितना अच्छा हमारा बॉईल हो रहा है। और पहले नींबू डालने के स्लाइसेस का मतलब ये है कि जब आप इसमें चावल ऐड करेंगे तो आपके चावल टूटेंगे नहीं। वैसे भी सेला चावल की बेस्ट क्वालिटी है, ये टूटते नहीं हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये टूटते नहीं हैं। बासमती में ऐसा होता है कि वो टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप नींबू इस तरह से डाल के पहले बॉईल करेंगे पानी, तो आपके चावल नहीं टूटेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। अब इसमें चावल डाल देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि नमक अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए। इसमें मैंने डाले थे 2 टेबलस्पून नमक। ये हमारे चावल 5 मिनट में ही बॉईल हो जाएंगे। सिर्फ हमें इन्हें 70% कुक करना है, बाकी 30% ये चिकन के साथ कुक होगा। तो फिलहाल फ्लेम को तेज़ कर देते हैं ताकि चावल हमारे जल्दी से बॉईल हो जाएं। और देखिए यहाँ पर हमारे ये बॉईल हो चुके हैं। हमें इतना ही इन्हें बॉईल करना था, ये 70% कुक हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। चावल यहाँ पर देखिए सारे मैंने निकाल लिए। और यहाँ पर चिकन की ग्रेवी भी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए इसने साइडों से ऑयल निकाल लिया है, इसका मतलब कि ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक लेयर चावलों की लगा दी है। अब एक लेयर जाएगी इसके अंदर चिकन की ग्रेवी की। और फिर से जाएंगे चावल। थोड़ा सा पुदीना, चाहे तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही, मैं सिर्फ पुदीना डाल रही हूँ। फिर से चावलों की लेयर। आ चुके हैं। अब फाइनल इस पे जाएंगे सारे चावल आ चुके हैं इसके ऊपर। अब ऊपर बाकी का बचा हुआ पुदीना में डाल दूंगी और लास्ट में जर्दे का रंग। बस
इसे मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा इसे दम आ चुका है। मिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ साइड से ही निकालेंगे। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। तो देखिए मेरी मज़ेदार सी स्टूडेंट बिरयानी बिल्कुल तैयार है, ये देखें। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और बिल्कुल मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल ही ऐसी स्टूडेंट बिरयानी बनेगी, ऐसा लगेगा कि बाहर से बिरयानी आई है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक ऑनर होता है। हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होती है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, इन्हें शेयर करते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आसान वीडियो आप तक आसानी से पहुंचेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।